नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल अल्फा क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर लेकर आया हूँ 10 मिनट का वीडियो। जो हमारा टॉपिक है वो है यौगिकों की संरचना। इनमें हम पढ़ेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से हम क्लियर करवाने वाले हैं। बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि एक बॉन्ड लगा, यौगिक दिए रहते हैं उनमें हाइड्रोजन्स होते हैं तो हमें एक बॉन्ड लगाना, डबल बॉन्ड लगाना है। इसी टॉपिक को हम आज क्लियर करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। 10 मिनट क्या 6 से 7 मिनट तक आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बस ध्यान से इसको समझिएगा। यौगिक टॉपिक जो हमारा है वो यह यौगिकों की संरचना यानी कंपाउंड ऑफ स्ट्रक्चर, इसके बारे में हमें समझना है। हमारा जो ट्रिक है बस 4-5 पॉइंट याद करना है। वो क्या है जो हमारा ट्रिक है दोस्तों? एक है ये हाइड्रोजन। जब कहीं आपको हाइड्रोजन कोने में मिले, जब कहीं हाइड्रोजन कोने पर हो तो हम एक बॉन्ड लगाते हैं। ऑक्सीजन अगर आपको ऑक्सीजन कोने पर मिले, ऑक्सीजन कोने पर मिले तो हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। अगर ऑक्सीजन बीच में मिले तो सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयरन मिले, यानी इतने मिले कोने पर तो आप सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। समझिएगा दोस्तों, ये चीजें याद करना है। हाइड्रोजन जब आपको कोने पर मिले, कोने बोले तो अगल बगल ऊपर नीचे कहीं पर आपको किनारे मिलता है हाइड्रोजन, तो हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। हाइड्रोजन हमेशा कोने पर ही रहता है, बीच में हाइड्रोजन आ ही नहीं सकता है। वो कहाँ आएगा? कोने पर आएगा। तो कोने पर आकर हाइड्रोजन आता है तो सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ऑक्सीजन अगर आपको कोने पर मिलता है, किनारे मिलता है, तो हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। अगर ऑक्सीजन कहीं बीच में मिलता है तो सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयरन आपको कोने पर मिलता है तो एक बॉन्ड लगाएंगे। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। चलिए हम एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कैसे। जैसे हमारा जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं मीथेन, CH4। तो इसका यौगिक, इस कंपाउंड का, इस यौगिक का संरचना हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, तो ये CH4 है तो इनमें यह देखना है कि सबसे कम कौन है। कार्बन है या फिर हाइड्रोजन? तो कार्बन है। तो कार्बन अगर सबसे कम है तो कार्बन कहाँ लिखेंगे दोस्तों? बीच में। कार्बन कहाँ लिखेंगे? बीच में हम लिखेंगे कार्बन। और हाइड्रोजन जाता है, हाइड्रोजन इसके चारों तरफ होगा। यानी ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कार्बन को चारों तरफ से घेर रखा है। चारों तरफ से हाइड्रोजन क्या रखा है? कार्बन को घेरे का दबोच रखा है। दबोच मानिएगा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। ये क्या कर रहा है? चारों को कार्बन नेबर दुबला पतला पाके इसको दबोच रहा है। तो कार्बन के चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 और 4। और हमने बताया कि जब हाइड्रोजन चारों तरफ, जब हाइड्रोजन कोने पर हो तो हम कितने बॉन्ड लगाएंगे? एक बॉन्ड लगाएंगे। तो यहां कितने बॉन्ड लगाएंगे हम? बॉन्ड मतलब होता है दोस्तों बंध। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। ये रहा हमारा CH4 का स्ट्रक्चर। अगला टॉपिक है जैसे H2SO4। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? अब इसमें भी देखना है दोस्तों कि सबसे कम कौन है। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन में सबसे कम कौन है? तो सबसे कम कौन है? सल्फर। तो सल्फर को कहां रखेंगे हम? बीच में। सल्फर को कहां रखेंगे? बीच में।
ऑक्सीजन कितना है 4। ऑक्सीजन क्या किया है, सल्फर को चारों तरफ से घेर रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है। सल्फर को ऑक्सीजन चारों तरफ से घेर रखा है। हाइड्रोजन कितने हैं 2। हाइड्रोजन कहां लगेगा, यहां रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कहता है दोस्तों, हाइड्रोजन क्या कहता है कि हम बीच में रहेंगे नहीं, हम कहां रहेंगे, किनारे रहेंगे, कोने पर। बीच में रखोगे हम भाग जाएंगे, हमें कहां रहना, बस कोने पर रहना। तो एक हाइड्रोजन यहां हो गया, एक हाइड्रोजन यहां हो गया। अब देखिए, जब हाइड्रोजन कोने पर होगा तो कितने बॉन्ड लगेंगे, एक बॉन्ड लगेंगे। तो एक बॉन्ड हो गया यहां और एक बॉन्ड हो गया यहां। अब देखिए दोस्तों, अब ऑक्सीजन, अब यहां देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है ये कहां लग रहा है, ये 2 ऑक्सीजन कहां है, बीच में। तो जब ऑक्सीजन बीच में हो तो कितने बॉन्ड लगाएंगे, एक बॉन्ड लगाएंगे। तो एक बॉन्ड आपका ये हो गया और एक बॉन्ड ये हो गया, डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन कोने पर हो तो कितना बॉन्ड लगाएंगे, ऑक्सीजन कोने पर हो तो कितना बॉन्ड लगाएंगे, तो हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो यहां कितने बॉन्ड लग जाएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएंगे। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अच्छे तरीके से कि कहां कितना बॉन्ड लगाना, एक बॉन्ड लगाना, 2 वे ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। चलिए, एक हम लगा रहे हैं और एक आपको देंगे, कमेंट में बताना है। तीसरा एग्जांपल हम लगाएंगे और चौथा एग्जांपल आप लोगों को बताना है, कमेंट में लगाना है। तो चलिए दोस्तों, तीसरा एग्जांपल है NH3 हम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, NH3। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अब फिर इसमें क्या देखना है कि सबसे कम कौन है। तो सबसे कम क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजन कहां होगा दोस्तों, नाइट्रोजन बीच में होगा। नाइट्रोजन कहां होगा, बीच में होगा। इसके तारों, हाइड्रोजन कितने हैं 3। हाइड्रोजन क्या होंगे, इनके चारों किनारे होंगे, कोने पर होंगे। तो कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन ये हो गया कोने पर। तब हाइड्रोजन कोने पर मिलेगा तो कितने बॉन्ड लगाएंगे, एक बॉन्ड लगाएंगे। तो एक बॉन्ड यहां लग गया, एक बॉन्ड ये लग गया और एक बॉन्ड ये लग गया। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। इस प्रकार से हमें बॉन्ड को लगाना होता है। अब अगला एग्जांपल हम दे रहे हैं दोस्तों, इसको आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन आपका है, ये करके दिखाओ। ये करके दिखाओ। प्रश्न है CO2 में कितने डबल बंद हैं, डबल बंद हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। दोस्त, इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कितने डबल बंद हैं, कितने डबल बॉन्ड हैं। 1, 2, 3, 4। इसको आपको कमेंट में बताना है।